फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेजेस तक आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचकर देखा है कि ये ऐप कंप्लीटली फ्री टू यूज है, कोई एड्स भी नहीं है इस ऐप में। तो ये जो व्हाट्सएप कंपनी है ये पैसा कहाँ से कमाती है? गयाज एकेडमी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। व्हाट्सएप को शुरू किया गया था साल 2009 में 2 लोगों की जानिब से, ब्रेन एक्टन और जेन कोम। इन दोनों ने इससे पहले याहू कंपनी में काम किया था 9 साल तक, और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा तो ये अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, रिजेक्शन मिल गया। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2009 का एक बहुत ही फेमस ट्वीट भी है ब्रेन एक्टन का, जब इन्होंने लिखा था कि मैंने ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, बहुत लंबा रास्ता है वहां तक पहुंचने के लिए। फेसबुक से रिजेक्ट होकर भी इन्होंने ट्वीट किया था, और बड़ी हैरानगी की बात है क्योंकि इसके सिर्फ 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था $19 बिलियन देकर। इस सबसे पहले इंटरेस्टिंग ये जानना है कि इन्हें आइडिया कहां से आया था व्हाट्सएप बनाने का। तो ये जो जेन कोम थे वो जिम बहुत जाया करते थे, और जिम जब ये जाते थे तो इन्होंने रियलाइज किया कि इनके दोस्त इन्हें कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल उठा नहीं पाते थे, कॉल्स मिस करते रहते थे। फिर इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूं, तो मेरे दोस्त ऑलरेडी उस स्टेटस को देखकर समझ जाएं और कॉल्स ना करें। तो इस बेसिक से आइडिया पर चलकर उन्होंने एक ऐप बनाई व्हाट्सएप के नाम से। खास बात यह थी कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग फीचर नहीं थे, आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे जैसे आज के दिन मुमकिन है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने रियलाइज किया कि इस ऐप के यूजर्स स्टेटस फीचर को बतौर मैसेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसे हम एक मैसेजिंग सर्विस की तरह भी बना दें। और ये आइडिया जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 2009 के वक्त सिर्फ एक ही ऐप होती थी जिस पर आप फ्री में मैसेजेस कर सकते थे, और वो थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेजिंग, जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी मोबाइल फोन होना जरूरी होता था। तो सिर्फ ब्लैकबेरी फोन को इस्तेमाल करने वाले लोग ही उस BBM का इस्तेमाल कर सकते थे। और यहाँ पर एक गैप फिल इन किया व्हाट्सएप ने, जो दूसरे फोन ब्रांड्स इस्तेमाल करने वालों ने देखा कि हमें भी एक ऐसे ही फ्री मैसेजिंग ऐप की जरूरत है, और व्हाट्सएप ही वो वाहिद ऐप थी। कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। व्हाट्सएप को इन्वेस्टर्स की जानिब से फंडिंग आना भी शुरू हो गई। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई एड्स दिए, क्योंकि लोगों को पसंद आता, लोग अपने दोस्तों को भी रेफर करते, और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ यहां देखने को मिली। और सिर्फ अगले 2 सालों में ही व्हाट्सएप टॉप 10 ऐप्स के अंदर आ गई। अगर कंपनी की अखराजात की बात करें तो शुरू के दिनों में ज्यादा खर्चा नहीं था। इनकी एक छोटी सी टीम थी, एक सिंपल सी ऐप बनाई थी इन्होंने, जिसकी मार्केटिंग में ना तो खर्चा करते थे और ना कोई ऐड देने में। लेकिन सबसे बड़ा जो खर्च था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में SMS भेजने का खर्च था। जो वेरिफिकेशन टैक्स व्हाट्सएप भेजती है, जब भी कोई नया यूजर ज्वाइन करता है तो उस वेरिफिकेशन SMS टू पर यूजर जो भेजा जाता है, वो सबसे बड़ा खर्चा था उन दिनों में। तो आखिर ये सारा पैसा आता कहां से था? तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शुरू के दिनों में व्हाट्सएप की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी के बाद मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स की जानिब से फंडिंग आना शुरू हो गई थी, लेकिन वो फंडिंग काफी नहीं थी कंपनी के अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए। तो उन्होंने अपना एक नया बिजनेस मॉडल मुतारिफ करने का सोचा, और वो था कि व्हाट्सएप ने $0.99 यानी $1 पर ईयर अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया। सही सुना आपने कि व्हाट्सएप अब फ्री ऐप नहीं रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी व्हाट्सएप की ग्रोथ में किसी किस्म की कमी देखने को नहीं मिली, और ऊपर से एडवांस फीचर्स भी ऐड कर दिए गए, जैसे कि अब आप फोटो भी भेज सकते थे। व्हाट्सएप की ग्रोथ कंटिन्यू रही। एक्टन जो थे वो एक चीज में बड़े क्लियर थे। उन्होंने अपने वर्किंग टेबल के ऊपर एक नोट स्टिक किया हुआ था, नो एड्स, नो गेम्स एंड नो गिमिक्स। यानी कोई एड्स नहीं रखना चाहते थे व्हाट्सएप पर, ना ही कोई फालतू के फीचर्स ऐड करना चाहते थे। इन शॉर्ट, ये अपने ऐप को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे। एक मैसेजिंग के लिए ऐप बनाई गई है, और इस एक काम में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई और ऐप इसे कम्पीट ना कर पाए। इनका $1 वाला बिजनेस काफी सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 3 सालों में ही व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। जितना भी पैसा कमाते वो अपनी छोटी सी टीम पर ही खर्च करते,
تاکہ ایپ کو یوزرز کے لیے بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا our product is our passion, your data isn't in the picture۔ ہمیں آپ کا ڈیٹا لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہماری کہانی میں انٹری ہوتی ہے فیس بک کی، جہاں سے یہ پورا ماڈل تہس نہس ہونا شروع ہو گیا۔ ویسے تو 2012 سے ہی مارک زکربرگ واٹس ایپ کو خریدنے کی کوششوں میں تھے، لیکن 2014 میں یہ ڈیل جا کر ڈن ہوئی اور $19 بلین میں واٹس ایپ کو خرید لیا جاتا ہے، اور جتنے بھی واٹس ایپ کے امپلائیز ہیں اب وہ فیس بک کے لیے کام کریں گے۔ اس ڈیل کے بعد واٹس ایپ کے فاؤنڈرز راتوں رات بلینئرز بن گئے، اور ساتھ ہی 2016 میں خبر آتی ہے کہ واٹس ایپ نے اپنی $1 فی ہٹا دی ہے اور واٹس ایپ ایک بار پھر سے فری ایپلیکیشن بن گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ کئی ایسی کنٹریز ہیں جیسے کہ پاکستان، جہاں لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے تو وہ اس $1 فی کو پے نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ پھر کیا ایسا کیا جائے، کون سا بزنس ماڈل بروئے کار لا کر پیسے کمائے جائیں؟ تو 2018 میں فیس بک نے واٹس ایپ بزنس ایپ لانچ کی۔ اس ایپ میں اب بزنسز اپنے بزنس پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو ویریفائڈ بزنسز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ اور اپنے فیس بک پیج کو لنک کر سکتے ہیں۔ اس بزنس پروفائل سے تو یہاں ایک لنک اسٹیبلش کر دیا فیس بک نے اپنے فیس بک پیجز کا اور واٹس ایپ کا، تو جو لوگ ان بزنس پروفائلز پر جاتے ہیں وہ اب فیس بک پیجز پر بھی جا سکتے ہیں۔ حالانکہ واٹس ایپ بزنس ایپ بھی کمپلیٹلی فری ٹو یوز ہے، لیکن جو بزنس اے پی آئی ہے اس سے پیسہ کماتا ہے واٹس ایپ۔ اے پی آئی ہوتا ہے ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس، بیسیکلی ایک ایسا میڈیم جس کے تھرو ملٹی ایپلیکیشنز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی فنکشن یا ٹاسک پرفارم کر سکتی ہے۔ اب اگر ٹوٹل میں بات کریں کہ کتنا ریونیو فیس بک جنریٹ کرتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، تو اس سے متعلق ہمارے پاس ڈیٹیل انفو اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ فیس بک کمپنی کا ہی ایک حصہ ہے، تو اسی لیے فیس بک واٹس ایپ کا ایک الگ ریونیو بریک ڈاؤن نہیں دکھاتا۔ امید کرتا ہوں غیاض اکیڈمی کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایک ایسے ہی دلچسپ ایکسپوجر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔